हेलो गाइस, तो आज हम लोग सॉफ्ट स्किल के नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। 100 से स्टार्ट करें क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस बोला है विच अमंग द फॉलोइंग क्लासरूम मैनेजमेंट रूल डिस्क्राइब एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द स्टूडेंट। एक क्लासरूम को अच्छे से मैनेज करना है तो स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्टेशंस रहेगी, स्टूडेंट से हम लोग क्या अपेक्षा रख सकते हैं। तो ये होना चाहिए वो क्लियरली स्टेटेड रह सके, मतलब स्पष्ट रूप से कहा गया रहे कि स्पष्ट रूप से वो क्या चाहते हैं या स्पष्ट रूप से उनको बता दिया जाए कैसे रहना है, तो क्लियरली स्टेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है डिस्टेंस लर्निंग यूज विच ऑफ टूल टू शो लाइव पिक्चराइजेशन। जो हम लोग का इसमें से डिस्टेंस लर्निंग के लिए मतलब दूरस्थ बैठे हुए, कहीं हम लोग टीचर कहीं और है और स्टूडेंट कहीं और है, ऐसी पढ़ाई के अंदर लाइव पिक्चराइजेशन किसके थ्रू किया जाता है। तो लाइव पिक्चराइजेशन किया जाता है वीडियो के थ्रू। हम लोग कहते हैं ना, ये आप जैसे ये वीडियो भी देख रहे हो तो आप पढ़ रहे हैं, मैं कहीं और हूँ और आप कहीं और से पढ़ रहे हैं, तो ये लाइव पिक्चराइजेशन का काम किसके थ्रू किया जाता है, वीडियो के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंस्ट्रक्टर यूज इंटरनेट। एक इंस्ट्रक्टर इंटरनेट का यूज क्यों करता है, तो टू शेयर द नोट्स अमॉन्ग द स्टूडेंट्स। इंटरनेट के यूज से हम लोग क्या करते हैं, शेयर करते हैं स्टूडेंट्स को नोट्स। अलाउ स्टूडेंट टू टॉक देयर फ्रेंड्स, ये एक इंस्ट्रक्टर के लिए काम का नहीं है। मेकिंग लाइफ प्लान या रिपेयर हिज हाउस, इन सब के लिए इंटरनेट का यूज नहीं है। इंस्ट्रक्टर है जो हमारा इंटरनेट का क्या यूज करेगा, अपने स्टूडेंट्स को नोट्स शेयर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमॉन्ग द फॉलोइंग ट्रेट लीडरशिप सोशल इंटरेक्शंस फ्रॉम लीडर इज डिस्क्राइब्ड बाय ग्रुप। मतलब किन्हीं ट्रेट लीडरशिप, जो हम लोग सोशल इंटरेक्शंस, कई लीडर होते हैं जो नेता लोग होते हैं या आपस में बातचीत करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं, तो ये किस तरह की बात करते हैं या इनका ये लक्षण क्या कहलाता है, ये मतलब किस में आता है, ये ग्रुप में। तो ये आता है इंटरपर्सनल एट्रीब्यूट्स। आपसी पारस्परिक जो लक्षण होते हैं वो होते हैं इंटरपर्सनल एट्रीब्यूट। मतलब कोई नेता है वो सोशल इंटरेक्शंस कर रहा है अपने लीडर्स के साथ में, अपनी टीम के साथ में, तो वो उसको हम लोग किससे बताएंगे, इंटरपर्सनल एट्रीब्यूट्स के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू वर्क ऑन ए सिंगल प्लेटफॉर्म विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट स्टूडेंट एंड टीचर शुड बी फॉर्म। मतलब हम लोग एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे, इंटरनेट के थ्रू हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्टूडेंट और टीचर कहाँ से होने चाहिए। तो ये स्टूडेंट और टीचर कहाँ से, रूरल एरिया, अर्बन एरिया या रूरल एंड अर्बन एरिया। टीचर और स्टूडेंट दोनों कहीं से भी हो सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि वो शहरी से हो या ग्रामीण से हो। तो इसका थर्ड ऑप्शन होगा ग्रामीण या शहरी, किसी भी इलाके से हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर एडेड लर्निंग इज विच मेक टीचिंग इंटरेस्टिंग एंड जॉयफुल। कंप्यूटर एडेड लर्निंग मतलब हम लोग किसी पढ़ाई के अंदर कंप्यूटर को डाल देते हैं तो उससे हमारी जो पढ़ाई है वो इंटरेस्टिंग और जॉयफुल बन जाती है। तो ये क्या चीज़ है, ये एक स्ट्रेटजी है, ये एक रणनीति है जिसके अंदर हम लोग कंप्यूटर के अंदर हम लोग अपने इंटरेस्ट और जॉयफुल बनाने के लिए हम लोग उसमें क्या करते हैं, कंप्यूटर के थ्रू पढ़ाई कराते हैं। तो ये एक रणनीति, स्ट्रेटजी कहलाएगी। इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा, स्ट्रेटजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर हेड प्रोजेक्ट आर नॉर्मली यूज इन क्लासरूम विथ स्टूडेंट स्ट्रेंथ अराउंड। हम लोग जो क्लासरूम में एक प्रोजेक्टर का यूज लेते हैं, जो हमारा प्रोजेक्टर लगा रहता है और उसको हम लोग वाइट बोर्ड या वाइट वॉल पे देखते हैं, तो उसमें लगभग कितने स्टूडेंट्स के बीच में एक प्रोजेक्टर यूज किया जाना चाहिए। तो 35 स्टूडेंट्स के आसपास में स्टूडेंट्स हो, उतने स्टूडेंट्स के लिए हम लोग एक प्रोजेक्टर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट रिलेटेड टू। टीचर की इनमें से क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। तो स्टूडेंट एक्सपर्टनेस, ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टूडेंट को एक्सपर्ट बनाए, उसको पता लगा किस में है। एंथुसाइज स्टूडेंट टीचिंग, स्टूडेंट्स को एक उत्साह से पढ़ाना, अपने अंदर से एक उम्मीद अच्छे से पढ़ाना, मतलब खुद एनर्जेटिक होकर पढ़ाना। पार्टिसिपेंट इन डिबेट्स, ये एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। डिबेट्स करवाना है तो ये स्टूडेंट्स के बीच में कराया जाता है जिससे उनका नॉलेज इन्हांस हो, उनमें कैपेसिटी बोलने की बिल्ड हो। तो ये इसमें टीचर का इन्वॉल्व की जरूरत नहीं होती, टीचर को मैनेज करना पड़ता है। तो पार्टिसिपेंट इन डिबेट्स ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और स्टूडेंट क्रिएटिविटी, ये भी टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच जॉब डिजाइन अप्रोच इज टेक वर्क फॉर टू डिफरेंट टास्क पीरियोडिकली। मतलब हम लोग जो जॉब पर क्या करते हैं, अलग अलग टास्क देने के लिए एक टाइम पीरियड के बाद में चेंज करते रहते हैं। अलग अलग जॉब में टाइम, अलग अलग एक टाइम पे अलग अलग जॉब देते रहते हैं, अलग अलग वर्क देते रहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं जॉब रोटेशन। मतलब हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, एक बंदे को कई काम करवाए जा रहे हैं मगर एक कुछ फिक्स टाइम, 1 महीने बाद या 1 हफ्ते बाद में ऐसे उसकी शेड्यूल चेंज कर देते हैं। तो इसको बोलते हैं जॉब रोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
वर्कशॉप प्रैक्टिस इन्वॉल्व टूल एंड डिज़ाइन स्टेप्स फॉर, जो वर्कशॉप की प्रैक्टिस करते हैं वो टूल एंड डिज़ाइन स्टेप्स फॉर, किसके लिए ये टूल्स और डिज़ाइन की ज़रूरत होती है। हम अगर मतलब प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं या किसी वर्कशॉप में काम कर रहे हैं तो किस वर्कशॉप में टूल्स एंड डिज़ाइन की ज़रूरत पड़ती है हमें, तो मेटल वर्क में, कारपेंटरी में, इलेक्ट्रिकल में, जो भी वर्कशॉप होगी उनमें टूल्स और डिज़ाइन तो हमें चाहिएगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। किसी भी वर्कशॉप है, कहीं पर भी हम काम करें तो वहाँ टूल्स और तो चाहिएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड लेसन प्लान विल नॉट इन्वॉल्व, एक अच्छे लेसन प्लान में क्या चीज़ इन्वॉल्व नहीं होती है। तो अच्छे लेसन प्लान के अंदर लर्निंग ऑब्जेक्टिव, सीखने का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव तो रहता ही है जो हम बताते हैं कि इसलिए हम पढ़ा रहे हैं, और लर्निंग एक्टिविटी, किस एक्टिविटी से पढ़ाना है ये भी हम लोग अपने लेसन प्लान में डालते हैं कि ये एक्टिविटी करने से स्टूडेंट को जल्दी समझ आएगा। स्टूडेंट असेसमेंट, असेसमेंट की एक अलग सीट होती है लेसन प्लान के अंदर जिसमें क्वेश्चंस पूछे रहते हैं, तो ये भी होता है। स्टूडेंट लर्निंग, ये एक लेसन प्लान का पार्ट नहीं होता, ये स्टूडेंट का पार्ट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोजेक्शन इक्विपमेंट इज नॉट यूज फॉर टीचिंग ट्रेनिंग, इसमें से कौन सा इक्विपमेंट है, कौन सा प्रोजेक्शन है जिसका हम लोग पढ़ाने के लिए या ट्रेनिंग के लिए उपयोग नहीं करते हैं या यूज नहीं करते हैं। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर, इसका तो करते हैं। टैप रिकॉर्डर, टैप रिकॉर्डर का कोई भी यूज नहीं होता पढ़ाई के अंदर। एलसीडी प्रोजेक्टर का भी यूज करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। वीडियो कैमरा डिस्टेंस क्लास ऑर्गेनाइज करने के लिए किया जाता है। तो टैप रिकॉर्डर का कोई यूज नहीं होता टीचिंग या ट्रेनिंग के अंदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 इंडिपेंडेंट स्टूडेंट लर्निंग अप्रोच इज रिलेटेड टू। इंडिपेंडेंट स्टूडेंट लर्निंग मतलब एक स्टूडेंट वो इंडिपेंडेंटली लर्न कर रहा है, उसको अपने से खुद से स्वतंत्र रूप से कुछ सीख रहा है, लर्न कर रहा है, तो इस अप्रोच को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्किल बेस्ड अप्रोच, क्योंकि उसमें जो स्किल है वो उसको इन्हांस कर रहा है। तो स्किल बेस्ड जो अप्रोच होती है वो कौन सी, इंडिपेंडेंट स्टूडेंट लर्निंग होती है। स्वतंत्र रूप से शिक्षक अपने दृष्टिकोण से जो सीखता है तो उसको बोलते हैं स्किल बेस्ड अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन का क्या इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होता है। तो इकोनॉमिक बेनिफिट पहला है क्राइम रिडक्शन। क्राइम रिडक्शन ही सही है क्योंकि हम लोग वोकेशनल जो एजुकेशन देते हैं उसमें क्राइम से रिलेटेड कोई लेना देना ही नहीं है। क्राइम, एक आप अपराध कर रहे हो और एक स्किल का काम सीख रहे हो, उस दोनों का आपस में कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, तो इसका तो कोई बेनिफिट होना ही नहीं है वोकेशनल एजुकेशन से। लेबर मार्केट आउटकम, यस, हम जितना अच्छा वोकेशनल ट्रेनिंग एजुकेशन लेंगे, स्किल इन्हांस करेंगे, उतना अच्छा मार्केट में लेबर्स आएंगे, प्रोडक्टिविटी में भी बढ़ावा हो जाएगा, फर्म की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, मगर क्राइम रिडक्शन का कोई यूज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कोर्स डिजाइन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हेल्प इन डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंटेंट। हम लोग अगर एक कोर्स को डिज़ाइन कर रहे हैं तो इनमें से क्या चीज़ें हैं जो हम लोग को आइडेंटिफिकेशन करेगी कंटेंट के लिए कि हाँ भाई ये कंटेंट आपके पहचान करने के लिए कि ये काम का है या नहीं है। तो किसके लिए, लॉजिस्टिक, क्लास मीटिंग, लर्निंग ऑब्जेक्टिव या कंटेंट, ये क्या मतलब हमें मदद करेगी कि हम लोग जो ये कोर्स डिज़ाइन कर रहे हैं वो उस क्लास के हिसाब से सही है या हमने जो कंटेंट डिसाइड किया है वो हमारा सही है या नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा लर्निंग ऑब्जेक्टिव। लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमें क्या सिखा रहे हैं, किस लिए ये शिक्षण के उद्देश्य के थ्रू हम ये दिखा सकते हैं कि हमारा कोर्स है जो सही है। जैसे एग्जाम्पल कि हमने ये पीओटी का सिलेबस बना रहे हैं, तो पीओटी का सिलेबस में पहला हम ये ढूंढेंगे कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम क्यों पीओटी सब्जेक्ट बनाए, हम इसमें क्या सिखाना चाहते हैं। तो बच्चा अच्छे से टीचिंग करा सके, अच्छे से ट्रेनिंग दे सके, अच्छे से एक्सप्लेन कर सके, तो हम उसी के हिसाब से कंटेंट राइट करेंगे। तो शिक्षण उद्देश्य से लर्निंग ऑब्जेक्टिव, किस लिए हम ये लर्निंग करवा रहे हैं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंटेंट करते हैं कि हम लोग लर्निंग ऑब्जेक्टिव से हम लोग कोर्स डिजाइन में कंटेंट निश्चित कर सकते हैं कि ये कंटेंट यूजफुल है और ये कंटेंट यूजफुल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फॉर मेकिंग ए गुड लेसन प्लान, एक अच्छा लेसन प्लान बनाना है तो टीचर शुड राइट लर्निंग प्रोसेस एट द ऑफ द प्लान। टीचर को अपनी जो लर्निंग प्रोसेस है, मतलब एक अच्छा लेसन प्लान बनाना है तो जो लर्निंग प्रोसेस है उसको कहाँ लिखना चाहिए, तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, सेंटर में लिखेंगे। तो लर्निंग प्रोसेस मेन वही हमें सिखाना है बच्चे को, तो सीखने की जो प्रक्रिया उसको कहाँ लिखेंगे, सेंटर के अंदर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन इंस्ट्रक्टर एंड टीचर। एक इंस्ट्रक्टर और टीचर के बीच में मेन डिफरेंस क्या होता है? देखो, टीचर जो हम लोग अभी तक स्कूल में पढ़ते आए हैं उनको हम टीचर बोलते थे, मगर जहाँ पर हम स्किल की ट्रेनिंग लेने जाते हैं वहाँ इंस्ट्रक्टर बोला जाता है। होते वो भी हमारे अध्यापक है, टीचर ही है, मगर उनको हम इंस्ट्रक्टर बोलते हैं। तो टीचर क्या होता है? नॉलेज देता है। टीचर का काम होता है ज्ञान देना, नॉलेज देना। और इंस्ट्रक्टर में क्या होता है? वो हमें स्किल देता है, मतलब वो हमें इम्पार्ट का मतलब है प्रदान करना। तो टीचर वो हमें क्या करता है? स्किल प्रदान करता है, हमें काम हाथ से कैसे करना है वो सिखाया जाता है। तो टीचर तो हमें नॉलेज देता है और इंस्ट्रक्टर हमें क्या करता है? स्किल देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एडिशन टू हैविंग हाई लेवल ऑफ सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज एंड हैविंग गुड वैल्यू बिलीव सिस्टम इन कंपोनेंट इंस्ट्रक्टर शुड डिस्प्ले। हम लोग बोल रहे हैं कि एक कोई है जिसके पास एक एडिशन एक्सपर्टाइज, मतलब वो एक सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है, उसके पास में हाई लेवल का नॉलेज है और एक अच्छी वैल्यू है, मतलब उसका जो उसके पास नॉलेज है वो भी बहुत अच्छा है, उसका विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, वो भी बहुत एक अच्छा इंस्ट्रक्टर का। तो उसको इंस्ट्रक्टर को और क्या करना चाहिए? तो उसको क्या करना चाहिए? स्ट्रिक्ट आउटलुक, एक अपना सख्त दृष्टिकोण रखें? नहीं, बच्चे उससे डरेंगे तो ये तो सही नहीं है। सिंपैथी फॉर हिज अदर स्टूडेंट, नहीं, हमें बच्चे के साथ में इतनी ज़्यादा सहानुभूति भी नहीं रखनी चाहिए और बिल्कुल नहीं भी, ये दोनों ही नहीं करना चाहिए। सहानुभूति लिमिट में होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवन डेवलपमेंट, हाँ बिल्कुल सही। टीचर एक बहुत अच्छा है, उसके पास हाई लेवल का नॉलेज है, उसके पास कॉन्फिडेंस है, मगर उसको अपने खुद का डेवलपमेंट और करना चाहिए। तो उसके खुद के डेवलपमेंट के लिए, उस खुद के विकास के लिए उसे जिम्मेदार होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेवलपमेंट टास्क मॉडल वॉज डेवलप्ड बाय। एक डेवलपमेंट टास्क मॉडल किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो ये किया गया है रॉबर्ट हैविगर्स्ट के द्वारा। आपको ये नाम याद करना पड़ेगा, रॉबर्ट हैविगर्स्ट ने ये डेवलपमेंट मॉडल बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंट्रोस्पेक्शन एज मीन ऑफ लर्निंग इन्वॉल्व। इंट्रोस्पेक्शन के अंदर जो लर्निंग है, मतलब इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या हो गया? हम खुद का निरीक्षण करें, आत्मनिरीक्षण। खुद का निरीक्षण करने में कौन सी लर्निंग होती है? इसमें हम कौन सी शिक्षा को अर्जन करते हैं? जैसे किताबी ज्ञान दिया तो नॉलेज हो गया, हम लोग को कोई पढ़ा रहा है तो हमें वो नॉलेज दे रहा है। तो वैसे ही अगर हम अपना आत्म परीक्षण करते हैं, आत्मनिरीक्षण करते हैं, तो उसमें कौन सी लर्निंग होती है? तो इसको बोलते हैं कि हम लोग पे अटेंशन टू ओवन थॉट्स। मतलब इसमें हम लोग कौन सी लर्निंग करते हैं? अपने विचारों के बारे पर ध्यान देते हैं, अपने अंदर के टैलेंट को, अपनी सोच को ध्यान दिया जाता है। तो इसका आंसर होगा पे अटेंशन टू ओवन थॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द फंक्शन ऑफ ए सेलेबस। सेलेबस का क्या फंक्शन होता है? तो सेलेबस का क्या फंक्शन होता है? इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट ऑफ कोर्स गोल एंड लर्निंग आउटकम, बिल्कुल सही है। सेलेबस से ये पता पड़ता है कि स्टूडेंट को क्या, मतलब स्टूडेंट को क्या पढ़ाया जाएगा और उस पढ़ाई का क्या मतलब है, क्या गोल है। लिसनिंग द टॉपिक टू बी एड्रेस इन ईच क्लास सेक्शन। एक टॉपिक को कितनी क्लासें दी जाएगी या कितना समय दिया जाएगा, कितने सेशन दिए जाएंगे, ये बताया जाता है। ग्रेडिंग सिस्टम एंड पॉलिसी, कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, ये सब बताया जाता है। तो ये सिलेबस के सारे गुण होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is allow instructor to design learning material as per level of thinking and performance। हम लोग किसी इंस्ट्रक्टर को डिज़ाइन कर रहे हैं, किसी इंस्ट्रक्टर का जो डिज़ाइन कर रहा है लर्निंग मटेरियल को, तो वो अपनी थिंकिंग एंड परफॉर्मेंस के अनुसार इसको बना रहा है। तो इसको हम लोग किसके अंदर कैलकुलेट करते हैं या इसको कौन अनुमति देता है? तो इसको किसने दिया है? ब्लूम्स ने एक लर्निंग के अकॉर्डिंग टीचिंग मटेरियल, लर्निंग के अकॉर्डिंग जो थिंकिंग के अकॉर्डिंग, या हम लोग इंस्ट्रक्टर बनाता है अपनी लर्निंग अपने थिंकिंग या परफॉर्मेंस के अनुसार, तो वो किसने बताया? ब्लूम्स ने बताया है। तो ये बेल्जियम ब्लूम्स के ने हमें ये दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ए इन एक्रोनियम ऑफ VAK। VAK में ए का एक्रोनियम क्या है? ए का मतलब क्या है? तो देखो, VAK की फुल फॉर्म आपको पहले से पूरी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। V का मतलब होता है विजुअल, मतलब देखकर सीखना। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? VAK में लर्निंग कौन सी स्टाइल है, ए के अंदर कौन सी लर्निंग स्टाइल है, मतलब हम सीख कौन से रहे हैं। तो VAK तीनों एक लर्निंग के तरीके हैं। तो V का मतलब होता है विजुअल, दृष्टि, मतलब हम देख कर कुछ सीख रहे हैं। दूसरा ए का मतलब होता है ऑडिटरी, मतलब हम सुनकर सीख रहे हैं, वो होता है ए ऑडिटरी। और के का मतलब होता है काइनेस्टिक, मतलब हम लोग गति झेल डुल के या एक्टिव रहकर जो सीख रहे हैं, वो होता है काइनेस्टिक। तो विजुअल
ऐसे बच्चे जो क्लास में आगे रहते हैं, बोर्ड पे देखते हैं, मॉडल्स चित्र के साथ जल्दी समझते हैं, वो बच्चे होते हैं विजुअल। ऑडिटरी, ऐसे बच्चे सुनकर याद जल्दी रख लेते हैं, क्लास में वो क्या बोला जा रहा है इसको सुनते हैं। और काइनेस्टिक होते हैं जो एक्टिव रहते हैं, अपने हाथ से उस काम को करना, ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो इसमें वी ए के की आपको तीनों वर्ड की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। वी फॉर विजुअल, ए फॉर ऑडिटरी और के फॉर काइनेस्टिक है। हमें इसमें किसका पूछा है? ए का, तो ए का मतलब हो जाएगा ऑडिटरी। थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 3 कैटेगरी ऑफ लर्निंग। 3 कैटेगरी होती है लर्निंग की, तो इसमें जो 3 कैटेगरी है लर्निंग की, इसमें कौन सी होती है? एक तो हो गई नॉलेज, दूसरी हो गई स्किल, और तीसरे क्या चीज़ होगी? तो जब तक हम में एटीट्यूड नहीं होगा तब तक हम किसी चीज़ को ढंग से सीख नहीं पाएंगे। तो नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड, ये तीनों चीज़ें हम में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रोल प्ले इज ए टाइप ऑफ टीचिंग डिलीवरी एक्टिविटी अंडर द कैटेगरी ऑफ। हम जो कोई रोल प्ले करते हैं तो ये कौन सी टीचिंग की टेक्निक है या ये किस कैटेगरी के अंदर आता है? तो ये आएगा सिमुलेशन में। सिमुलेशन का मतलब होता है नकल करना, रोल प्ले करना। तो हमारे को यही पूछा गया कि इस एक्टिविटी को क्या नाम दिया जाएगा? सिमुलेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 क्या बोल रहा है? शीला हैज़ ए न्यू आइडिया फॉर हर साइंस फेयर, तो व्हाट इज़ द बेस्ट मेथड? शीला के पास में कोई साइंस फेयर के लिए आइडिया है और वो चाहती है कि वो अपने आइडिया को क्लासमेट्स को बताए, तो कौन सा तरीका मेथड बेस्ट होगा कि वो अपने क्लासमेट्स को वो तरीका बता सके? तो उसके लिए कौन सा होगा? पोस्टर से इतना अच्छे से नहीं समझा पाएगी। वर्किंग मॉडल, वर्किंग मॉडल इसका सही आंसर होगा। मतलब उसके पास साइंस मॉडल कोई बन रखा है, साइंस फेयर के लिए कोई आइडिया है उसके पास में, तो वो अपने क्लासमेट्स को बताने के लिए उसका क्या कर सकती है? वर्किंग मॉडल का यूज करके और अपने क्लासमेट्स को बताएगी तो ज़्यादा जल्दी सबको बता सकेगी। तो इसका सही आंसर होगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टू हैव इफिशिएंट कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज बेस्ट टू अवॉइड। अगर हमें एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है तो हमें किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए? मतलब किस चीज़ से बचना चाहिए, दूर रहना चाहिए? तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें क्या करना चाहिए? रॉन्ग अजम्पशंस एंड कल्चर बैरियर से दूर रहना चाहिए। मतलब अगर हम लोग कुछ गलत अजम्प्स कर रहे हैं, गलत धारणाएं बना रहे हैं या कोई सांस्कृतिक बाधाएं यूज कर रहे हैं तो इनसे हमारे कम्युनिकेशन पे इफेक्ट करेगा। तो हमें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए जॉब सीट शुड कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट। जॉब सीट में किस चीज़ की इंफॉर्मेशन रहती है? तो जॉब सीट में किस चीज़ की इंफॉर्मेशन रहती है? टाइम टेकन टू परफॉर्म द जॉब, किसी जॉब को करने में कितना समय लगा है। इंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल्स नीड टू परफॉर्म द जॉब, उस जॉब को करने के लिए हमें क्या क्या निर्देशों की ज़रूरत है और क्या क्या सामान की ज़रूरत है। ये दोनों चीज़ें हमें जॉब सीट में पता होनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा बोथ ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एक्सपेरिमेंट सीट इज़ यूज टू। अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट सीट का यूज करते हैं तो हम लोग को क्या क्या चीज़ें उसमें पता होनी चाहिए, क्या क्या लिया जाता है। तो स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सपेरिमेंट, मतलब उस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या क्या स्टेट्स होगी कि ये स्टेप 1 होगा, स्टेप 2 होगा, मतलब कितनी स्टेट्स होगी और क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है उस एक्सपेरिमेंट का, ये हमें पता होना चाहिए। इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, और उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए किन किन निर्देशों की पालना करनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा बोथ ऑफ दीज। सही आंसर हो जाएगा थर्ड, बोथ ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन विच ऑफ द सिचुएशन वुड यू आस्क टू स्टूडेंट टू यूज डेली डायरी। अगर हमें डेली डायरी को अगर यूज करना है, स्टूडेंट को डेली डायरी यूज करने का पूछना है, तो हम लोग उसे किस किस सिचुएशन में कह सकते हैं कि आपने डेली डायरी मेंटेन की है। तो होगा डे टू डे थ्योरी, मतलब पर डे आपको क्या थ्योरी में पढ़ाया गया और क्या प्रैक्टिकल एक्टिविटी कराई है। इन दोनों इन्फॉर्मेशंस को हम लोग डे टू डे डेली डायरी में रीड करते हैं, डेली डायरी में फिल करवाते हैं स्टूडेंट से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ए ऑप्शन। गाइज लास्ट में आपको थोड़ा सा एक नॉइस आ रहा होगा, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश यही करूँगी कि हमेशा की तरह अपना फुल साइलेंट में बने। थोड़ा सी नॉइस है मेरे पास में, उसके लिए सॉरी। और हमने आज 130 तक क्वेश्चन कर दिए, जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आती हूँ। थैंक यू।